दोस्तों, ये कहानी एक पाकिस्तानी बच्चे की है जो गलती से इंडिया का बॉर्डर पार कर जाता है और उसके साथ इंडिया की जेल में किस तरह का सलूक किया जाता है और क्या वो बच्चा कभी अपने मुल्क वापस जा पाएगा या नहीं। आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पाकिस्तान के एक गांव को देखते हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक ही है। उस गांव में एक हिंदू परिवार है जिसमें चंदा अपने पति शंकर और बेटे रामचंद्र के साथ रहती है। घर में गरीबी है, मुश्किल से रोटी चलती है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। उन्हें काम के लिए यहाँ से दूर दूसरे गांवों में कपास तोड़ने के लिए जाना पड़ता है और शंकर गांव के बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता है, थोड़ा बहुत दूसरों के खेतों में काम भी कर लेता है। लेकिन वहीं रामचंद्र क्लास में आता ही नहीं। पता नहीं क्यों वो अपनी माँ से नाराज रहता है। इकलौता बच्चा है, शायद इसलिए थोड़ा जिद्दी है। आज चंदा ने मंदिर से लाया हुआ धागा उसकी कलाई में बांध दिया। अगली सुबह हर दिन की तरह शंकर चाय पीकर खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और फिर शंकर के चले जाने के बाद रामचंद्र चाय पीने के लिए आया। जब उसकी माँ ने उसे चाय दी तो वो कहने लगा कि बापू को तो तुमने प्याला भरकर चाय दी और मुझे इतनी थोड़ी। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि बापू तो दिन भर काम करते हैं, जितनी दी है उतनी पी ले। लेकिन रामचंद्र गुस्से से प्याले में पैर मारकर वहां से चला गया। यहाँ शंकर अपने खेतों में काम कर रहा है। तभी उसने देखा कि रामचंद्र नाराज होकर कहीं जा रहा है। बॉर्डर नजदीक ही था और पलक झपकते ही वो बॉर्डर के पार पहुंच गया। आर्मी वालों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे नाम पूछा और उसकी जांच पड़ताल करने लगे और अपने बेटे को ढूंढते हुए शंकर भी वहां पर आ गया और वो शंकर को भी मारने लगे। उसने कहा कि मैं बच्चे के पीछे यहाँ आ गया, मेरा गांव यहीं पास ही में है, यहाँ चंदा किसी की शादी में गई हुई है, वो औरतों से बातें कर रही है कि पूरा दिन निकल गया। रामचंद्र और उसके बापू घर नहीं लौटे और इस तरह रात भी हो जाती है और चंदा अभी भी उनका इंतजार कर रही है। और उन दोनों का इंतजार करते करते पता नहीं चंदा की कब आंख लग गई। सुबह हुई तो शंकर का छोटा भाई वहां आया। चंदा ने उसे सारी बात बताई। उन लोगों ने सभी जगह पूछताछ करनी शुरू कर दी। गांव के एक लड़के ने बताया कि सुबह उसने रामचंद्र को बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा था और उसने वहां पर बंदूकों की आवाज भी सुनी। और इस बात से चंदा और भी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर चले जाते हैं। रामचंद्र के कदमों के निशान देखकर चंदा तुरंत ही उसे पहचान लिया और वो दुखी होकर कदमों के निशान का पीछा करने लगी। लेकिन गांव की औरतों ने उसे रोक लिया कि तुम वहां नहीं जा सकती, वहां जो गया वापस कभी नहीं आता। चंदा एक दफ्तर भी पहुंची कि उनकी कम से कम FIR दर्ज कर ली जाए, लेकिन वहां के अफसरों ने कहा कि दोनों मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, हम ये खबर अभी पुलिस तक भी नहीं पहुंचा सकते। और चंदा के जाने के बाद वो यही बातें करने लगी कि शंकर इंडियन एजेंट भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हम इंडिया में रामचंद्र और उसके पिता शंकर को देखते हैं। यहाँ इंडिया के अफसर भी यही कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकते हो। उन दोनों को चेक किया गया कि हिंदू है या मुसलमान और फिर रामचंद्र और शंकर को अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस वाला रामचंद्र को लेने आया। रामचंद्र खुश हो गया कि उसे उसके बापू के पास ले जा रहे हैं, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो उसके बापू को उल्टा लटका कर रखा हुआ था। दोनों से अकेले में पूछताछ की गई, लेकिन इस वक्त लड़ाई के चलते उन दोनों का बॉर्डर पर पकड़े जाना शक की पूरी गुंजाइश रखता था, इसलिए दोनों को गुनहगार ही समझा जाता है। वहां चंदा रोज अपने पति और बेटे का इंतजार कर रही है। बॉर्डर पर जाकर वो रोज चीखती चिल्लाती है, अपने बेटे का नाम ले लेकर पुकारती है। और वहीं दूसरी तरफ रामचंद्र और शंकर को दिल्ली से स्पेशल जेल में ले जाया जाता है और फिर दोनों को एक ही साइज के कपड़े दिए गए। रामचंद्र वहां का माहौल देखकर काफी डर रहा था। वहां पर उनकी ही तरह कई सारे कैदी मौजूद थे जो सालों से यहाँ सजा काट रहे हैं। रोज का दोनों का रूटीन भी बन गया, कब उठना है, कब उन्हें अपनी गिनती करवानी है, कब उन्हें खाना मिलेगा और कब काम पर लगना है, ये सब कुछ। और अब रामचंद्र को महिला पुलिस कमला की निगरानी में रखा जाएगा क्योंकि वो एक बच्चा है और उसे पढ़ाना लिखाना भी होगा।
आज से रामचंद्र की जिम्मेदारी कमला के हाथों में सौंप दी गई। कमला इस जेल में 10 साल से काम कर रही है। कमला को बताया गया कि इसका पिता भी यहीं पर है और बॉर्डर क्रॉसेस के जितने भी मामले हैं इसी जेल में होते हैं, इसलिए अब से तुम ही इसे काम पर लगाओगी और इसे पढ़ाओगी लिखाओगी। कमला रामचंद्र को अपने ऑफिस में लेकर गई और वहाँ पर दीपक से कहा कि इसे तुम लोगों ने इसके बाप के साइज के कपड़े दिए हैं, इसके साइज के कपड़े लेकर आओ। दीपक ने यहाँ आज ही ज्वाइनिंग की है। कमला ने उससे कहा कि रामचंद्र को किचन में लेकर जाओ और इसे चाय पानी का काम समझा दे। तभी उसने एक फॉर्म में रामचंद्र का नाम पढ़ा और उसकी जाति पढ़कर कमला उस पर चिल्लाने लगी और कहा कि इसे यहाँ से लेकर जा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू दलित है। दीपक ने कमला से कहा कि मैडम, यहाँ जेल में कोई दलित ब्राह्मण नहीं होता, यहाँ सब एक जैसे होते हैं। और फिर कमला ने रामचंद्र को किचन की ड्यूटी ना देकर उसे झाड़ू पोछे का काम दे दिया। दूसरी तरफ हम चंदा को देखते हैं। उसे शंकर का भाई जबरदस्ती दूसरे गांव ले जाने लगा क्योंकि अब कपास की फसल तोड़ने का टाइम आ गया है। उसने कहा कि तुझे हमारे साथ जाना ही होगा, हम तुझे यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकते और बॉर्डर पार जो भी चला जाता है इतनी जल्दी वापस नहीं आता। उनका यहाँ इंतजार करना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन चंदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेली यहाँ रहकर अपने पति और बेटे का इंतजार करूंगी। लेकिन शंकर का भाई उसे धमकी देकर गया, यदि यह नहीं मानी तो मैं इसके हाथ पैर बांध कर ले जाऊंगा। और फिर चंदा अकेले ही रात को गांव के पास वाले खंडरों में छुप जाती है। शंकर का भाई सुरेश 3 दिनों तक गांव के आदमियों को लेकर चंदा को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली और उन लोगों ने ये मान लिया कि चंदा शायद अपने बेटे और पति के लिए बॉर्डर पार कर गई होगी। लेकिन चंदा वहीं मौजूद थी और पूरा गांव फसल तोड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं और अब इस गांव में अकेली चंदा ही बची थी। यहाँ पूरा दिन बीत जाने के बाद बाप बेटे को साथ में वक्त बिताने का मौका मिलता। शंकर ने अपने बेटे से कहा कि चल तू अपनी माँ को आज चिट्ठी लिख। रामचंद्र ने मायूस होकर लिखा कि अम्मा, अब मैं चाय नहीं पीता। जिस दिन वो अपनी माँ को छोड़कर आया था उसे आज भी वो दिन याद है। उसने अपनी माँ की दी हुई चाय को लात मार दी थी और आज उसे उस बात का पछतावा है और लिखा कि मेरी बोतल में जो पैसे हैं वो तू ले ले। अगली सुबह कमला रामचंद्र को सभी अफसरों के कमरों की सफाई करने के लिए उसे ले गई। तभी उसने देखा कि उसकी जेब में कुछ कागज है। रामचंद्र से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी माँ के लिए चिट्ठी है, यदि ये चिट्ठी तू मेरी माँ को पहुँचा देगी तो मैं तुझे तू नहीं आप कहूँगा। उसने कहा चिट्ठी को रूम में रख दे। कमला को जब से पता चला है कि वो एक दलित है तो वो उसे छूती नहीं, वो बस उससे दूर से बात करती है। रामचंद्र जब तक काम पर बिजी रहता है तब तक ठीक है, जब वो खाली समय बैठता है तो उसे उसकी माँ की याद आने लग जाती है। वो अपने गांव को बहुत मिस करता है। यहाँ चंदा अब्दुल्ला के गांव जाती है। वो उसे कहती है कि ये मेरे कंगन बिकवा दे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब्दुल्ला ने उन कंगनों के बदले कुछ पैसे उसे दे दिए और उसे बताया कि सुरेश को पता चल चुका है कि तू यहाँ है, इसलिए वो लोग तुझे लेने आ रहे हैं। दरअसल अब्दुल्ला सभी गाँव में जाता रहता है। वो औरतों की सजने संवरने की चीजें बेचता है, इसीलिए चंदा उसे जानती है। उन पैसों से चंदा पूजा का कुछ सामान लेती है और वहाँ से वो मंदिर जाती है और अपने पति और बेटे की वापस आने की मन्नतें मांगती है। यही सब करते हुए यूं ही कितने दिन बीत गए। बार बार वो दफ्तर के चक्कर काटती है और आज उसने सुना कि अफसर अब्दुल्ला से बात कर रहा था कि औरत दिन में कितने चक्कर यहाँ के काटती है, तुम इसे समझाते क्यों नहीं। हमने उस बच्चे के और उसके पिता की कई बार लिस्ट इंडिया भेजी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे लगता है अब वो जिंदा नहीं है। और ये सुनकर चंदा की बाकी बची हुई उम्मीद भी टूट गई। जिन आंसुओं को उसने इतने दिन तक रोक कर रखा था, आज वो फूट फूट कर बाहर निकलने लगी। वो शंकर के कपड़े फाड़ रही है, उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। 2 दिनों तक वो यूं ही उस झोपड़ी में पड़ी रही और फिर अब्दुल्ला उसके लिए खाना लेकर आता है। लेकिन चंदा ने कहा कि तू यहाँ से चला जा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब्दुल्ला खाना वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है।
चंदा उठकर वहां से एक कुएं की तरफ जाने लगी। वो अब जीना नहीं चाहती, इसलिए अपनी जान देने जा रही है। लेकिन अचानक उसे अपने बच्चे की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी। उसे सामने से अपना पति और बेटा आते हुए दिखने लगा और वो बेसुध होकर उनकी तरफ भागने लगी और भागते हुए वहीं पर गिर पड़ी। लेकिन सामने देखा तो दूर दूर तक बस वीरान जमीन ही नजर आ रही थी और वो समझ गई कि उसका वहम है। और फिर अगले ही दिन सुरेश का परिवार चंदा को अपने साथ दूसरे गांव ले जाता है। चंदा ने भी अब अपने हालातों से समझौता कर लिया है और यहाँ बड़े साहब ने रामचंद्र और शंकर को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें खुशखबरी दी कि तुम दोनों का नाम दर्ज हो गया है और ये फाइल ऊपर जा रही है। लगता है तुम्हारी रिलीज आने वाली है। ये सुनकर शंकर को थोड़ी सी राहत मिली। जिस तरह से दिन बीत रहे हैं, रामचंद्र ने भी यहाँ रहकर बहुत कुछ सीख लिया। वो कमला से इंग्लिश पढ़नी और लिखनी भी सीख रहा है और उसे ये भी पता है कि कमला और दीपक एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन कमला ने उससे कहा कि ये डोरी तेरे हाथ में फंसने लगी है, इसे निकाल कर रख दे और ये दूसरी डोरी बांध ले। जब तुम वापस अपने घर जाएगा तो मैं ये डोरी तुझे दे दूंगी। रामचंद्र ने कहा कि आप अपने हाथ से बांध दो, लेकिन वो दलित है, इसलिए कमला ने उसे ये डोरी अपने बापू से बंधवाने को कही। इस पर रामचंद्र चिल्लाने लगा कि मुझे हाथ लगा लोगी तो क्या आप गंदी हो जाओगी, और गुस्से से वहां से चला गया। और फिर शंकर ने देखा कि एक कैदी रामचंद्र को स्मोकिंग करने के लिए कह रहा है। इस बात पर शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उससे उस कैदी का झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद वहां के अफसर ने रामचंद्र को अपने ऑफिस में बुलाया। रामचंद्र अफसर से कहने लगा कि आपका बेटा होता तो आप क्या करते, यहाँ हमारे साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है आपको नहीं पता। तब अफसर ने गुस्से से कहा कि पाकिस्तान की जेल में जाकर देख तो पता चलेगा वहाँ हमारे कैदियों के साथ उन्हें कैसे रखा जाता है। कुत्तों से भी बदतर जिंदगी है उनकी, और तुम्हारे देश वालों को तो मालूम भी नहीं कि तुम कहाँ हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता यदि तुम और तुम्हारा बेटा मर भी गए। और फिर उन्हें उनके सेल में बंद कर दिया गया। शंकर ने रामचंद्र को गुस्से से कहा कि सारी मुसीबत की जड़ तू है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। रामचंद्र की आंखों में आंसू हैं। वो अपने पिता को बार बार मना रहा है, लेकिन शंकर का भी गुस्सा जायज है। यदि रामचंद्र उस दिन बॉर्डर पार ना गया होता तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो भी बच्चा है, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अगली सुबह रामचंद्र को खबर मिली कि उसे सुप्रीडेंट ने अपने ऑफिस में बुलाया है। रामचंद्र खुशी खुशी नहा धोकर वो भागता हुआ ऑफिस पहुंचा और ऑफिस से लौटकर वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और उसने अपने पिता को बताया कि बापू, हम 2 दिन में जा रहे हैं, ये मुझे सुप्रीडेंट साहब ने बताया है। और ये बात सुनकर शंकर ने खुशी से झूमते हुए रामचंद्र को अपने कांधे पर बैठा लिया। आज दोनों देर रात तक जागते रहे, यही सब बात करते हुए कि तू अपनी माँ को क्या कहेगा। रामचंद्र ने भी अपने पिता से बहुत सवाल किए कि बापू, हम किस तरह जाएंगे और कितने दिन में हम अपने गांव पहुंचेंगे। और फाइनली वो दिन भी आ गया। रामचंद्र सुबह सुबह कमला से जाकर मिला और उससे कहा कि आज मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। कमला ने आज खुद अपने हाथ से उसके हाथ में धागा बांधा और रामचंद्र ने जाते जाते उससे कहा कि दीपक से शादी करोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और इस जेल को अलविदा कहकर रामचंद्र और शंकर वहाँ से चले गए। यहाँ से कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम रेडियो में सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो चुके हैं। चंदा ने एक पीर को अपना हाथ दिखाया। उसने बताया कि तेरे मर्द की लकीर मिट चुकी है, तेरा आदमी अब कभी वापस नहीं लौटेगा। और दूसरी तरफ हम इंडिया में उसी जेल में रामचंद्र और शंकर को देखते हैं। आज शंकर के साथी को सुप्रीडेंट साहब ने बुलाया है और वो बहुत खुश है। उसने बताया कि मुझे छुट्टी मिल गई है, अब मैं घर जा रहा हूँ। शंकर ने उससे कहा कि ज़्यादा खुश मत हो, तू भी हमारी तरह वापस आएगा। हम भी दिल्ली तक गए थे, वहाँ से हमें वापस मोड़ दिया। दरअसल हेडक्वार्टर ने उनके नाम गलती से भेज दिए थे और फिर उन दोनों को वहाँ से वापस भेज दिया। इसलिए शंकर को अब आगे कोई भी उम्मीद नहीं रही।
और तब से वो अपने बेटे रामचंद्र को भी बुरी आदतों से नहीं रोकता। रामचंद्र ने भी पढ़ाई लिखाई करनी छोड़ दी और इसी जेल को उसने अपनी दुनिया मान ली है। कमला भी उसे समझाती है कि स्मोकिंग मत किया कर, दिल्ली से आकर एकदम तुम बदल गया है। रामचंद्र ने उससे कहा कि दिल्ली से तो मैं सिर्फ 3 दिन में वापस आ गया था, सब कुछ इधर ही सीखा हूँ। और अब शंकर को रामचंद्र के लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ही उन लोगों से निपट लेता है। हर कैदी उसे जानता है। यहाँ चंदा अब्दुल्ला के लिए खाना लेकर जाती है, वो भी उसकी रोटियां बड़े स्वाद से खाता है। शायद चंदा अब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कैदी सबको न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाने वाली है कैदियों के एक्सचेंज के बारे में बात करने। इस समय इंडिया में 635 पाकिस्तानी और पाकिस्तान में 517 हिंदुस्तानी कैदी बंद हैं। दोनों देशों में ट्रेन का रास्ता खोलने पर भी चर्चा हो रही है। उसने कहा, लगता है तुम लोग छूटने वाले हो। लेकिन हर बार की तरह रामचंद्र को ये बात मजाक लगती है। यहाँ अगले दिन अब्दुल्ला ने चंदा को मिलने बुलाया। चंदा सामने से आ रही थी, तभी अब्दुल्ला के पास एक आदमी आता है। उसने कहा कि मुझे पता है कि आजकल तेरी नजरें कहाँ पर हैं। एक अछूत और नीची जात की औरत के लिए अपना धर्म खराब मत कर। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और अब्दुल्ला भी अपनी नजरें नीची करके वहाँ से चला गया और मुड़कर उसने चंदा को फिर कभी नहीं देखा। चंदा ने अपने काम का हिसाब मांगा। आज वो अपना पूरा हिसाब कराना चाहती है। कमला ने रामचंद्र को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और मैं दीपक से शादी करने जा रही हूँ। और इस बात से रामचंद्र बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब कमला उसे बहुत प्यार करती है, वो उसे दलित नहीं समझती। और अगली ही सुबह रामचंद्र ने नम आँखों से कमला को विदा किया। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर एक दिन सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें बताया गया 6 पाकिस्तानी कैदियों के नाम भेजे हैं जिन्हें कल सुबह रिलीज किया जाएगा। और उन 6 नामों में से एक नाम रामचंद्र का था। रामचंद्र को अपना नाम सुनने की खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक उसने उसके बापू का नाम नहीं सुना था। उसने कहा कि साहब, आप तो मेरे बापू का नाम पढ़ना ही भूल गए। तब उसे बताया गया कि सॉरी रामचंद्र, तुम्हारे बापू का नाम इस लिस्ट में नहीं है। और रामचंद्र जोर जोर से रोने लगा कि मैं अपने बापू के बिना नहीं जाऊंगा, मुझे भी यहीं रहने दो। शंकर ने उसे रात भर समझाया कि तू सीधा अपने गांव जाना, अपनी झोपड़ी में जाकर रहना जब तक तेरी अम्मा वहां ना आ जाए। और अगली सुबह शंकर ने अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार किया, आखिरी बार उसे अपने गले से लगाया और रामचंद्र फूट फूट कर रोने लगा। और उसके पिता ने अपने आंसू छुपा लिए और अपने बेटे को विदा किया। रामचंद्र को दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान में भेज दिया गया और वहाँ से वो अपने गांव पहुँचा। उसे आज भी अपने घर का रास्ता याद है। वो अपने घर को कुछ देर तक देखता रहा, तभी पीछे से उसकी माँ चंदा वहाँ आ गई और वो कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। और इस भावुक दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि शंकर को भी कुछ समय के बाद उसे भी छोड़ दिया जाता है और वो भी अपने मुल्क, अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी मूवी है, फिर भी इसमें दिखाया गया है कि इंडिया में पाकिस्तानी कैदियों के साथ वो सलूक नहीं होता जो पाकिस्तान में इंडिया के कैदियों के साथ होता है। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।